Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic CBCS, that is choice based credit system. This topic is under the subjects assessment for learning. Now first of all we have to know what is CBCS. CBCS is the choice based credit system, provides a learning platform wherein the student or a knowledge seeker has the flexibility to choose their course from the list of elective कोर और सॉफ्ट स्किल कोर्स. अब मेनली क्या है, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है लर्नर को और स्टूडेंट्स को, जो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को फ्रॉम द इलेक्टिव कोर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज के अंदर से. तो बेसिकली ये जो है लर्नर सेंटर अप्रोच है. सो इट इज नोन एज द स्टूडेंट सेंटर अप्रोच. Here credit means value determined for evaluation of workload pertain to particular subject or unit. अब इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट ने कितना जो है लेक्चर अटेंड किया है, प्रैक्टिकल वर्क्स में कितना अटेंड किया है, सेमिनार एग्जामिनेशंस, इनके बेसिस पर क्या करते हैं जो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं और वो क्रेडिट्स अर्न करके वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्रेडिट अर्न करके क्या करते हैं एंड में उनकी टोटल क्रेडिट गेन देखा जाता है. यहाँ पे वर्कलोड से मतलब है कितना उन्होंने पूरे साल के अंदर लेक्चर अटेंड किया है, कितना प्रैक्टिकल वर्क किया है, सेमिनार्स कितने अटेंड किए हैं, प्लस एग्जामिनेशन में उन्होंने कितना स्कोर किया है. उन सब के बेसिस पे एक पर्टिकुलर जो है क्रेडिट्स दिए जाते हैं बच्चे को और स्टूडेंट्स को. Now, the meaning of the choice-based credit system in brief. What is choice-based? Choice-based means multiple options provide कराए जाते हैं. यहाँ पे क्या है, बच्चे के पास choice है सब्जेक्ट चूज करने की, जैसे कि वो इलेक्टिव कोर्स भी ले सकता है कोर में से भी, प्लस उसके पास सॉफ्ट स्किल कोर्सेज भी होंगे. उनके बेसिस पे क्या होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है, प्लस उसके पास क्या प्रॉफिट होगा कि इन सब जो कोर्सेज हैं उनमें एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स जो हैं अलॉटेड होते हैं हर सब्जेक्ट को. बच्चा वो सपोज उसने इलेक्टिव में से एक सब्जेक्ट लिया, देन उसके अंदर उसने कोर में से लिया, देन उसने सॉफ्ट स्किल्स के अंदर से कोर्स लिया, इनका कॉम्बिनेशन बना के वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो है लर्निंग को मोल्ड कर सकता है. यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना ही है. अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट को छोड़ सकता है और अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकता है और हर सब्जेक्ट का जो है एक पर्टिकुलर क्रेडिट जो है असाइन होता है, जो उसको अर्न करना होता है पूरे ईयर के अंदर. नाउ ग्रेडिंग. व्हाट इज ग्रेडिंग? ग्रेडिंग इज द मार्क सिक्योर्ड इन द लेटर ग्रेड फॉर्मेट. अब क्या होता है ग्रेडिंग में, क्या होता है कि एक लेटर के फॉर्म में, मतलब कि ABCD जो ग्रेड्स मिलते हैं उनकी फॉर्म में ये ABCD, ऑल दीज आर द ग्रेड्स. सेमेस्टर्स क्या होते हैं? सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें लर्नर टीचर एंगेजमेंट क्वांटम कैन बी मेजर्ड पर आइडेंटिफाइड सेमेस्टर वाइज. एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर जो है टीचर लर्निंग कितना एंगेज हुआ बच्चा. सपोज एक सेमेस्टर है, उसके अंदर बच्चे ने टीचर और लर्नर के बीच में जो है कितना इंट्रैक्शन हुआ, कितना उसने क्लासेस अटेंड करी, वो एक सेमेस्टर देखा जाता है. Then credits. What is credit? Class hours per week carries additional importance in the credit system. ये बहुत important पॉइंट है इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का. इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि कितना बच्चे ने क्लास अटेंड करी है पर वीक, और वो जितना ज़्यादा क्लासेस अटेंड करता जाता है उसके क्रेडिट्स जो है वो एडअप हो चले जाते हैं उसके एकेडमिक्स में. Then assessment. What is assessment? In the form of the classroom attendance. assessment कहाँ पे किया जाता है? उसकी अटेंडेंस को देखा जाता है. मिड टर्म एग्जाम में उसने कितना स्कोर किया जाता है,
तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस है, ये सी सी ई इवेल्युएशन कहलाता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन के तौर पर जो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, प्लस उसका जो है हर एक एस्पेक्ट्स को जो है मेजर करा जाता है, और उसके एवज में उसको पर्टिकुलर क्रेडिट्स अर्न करने का मौका मिलता है। Now all these are the elements of the CBCS, that is the choice based credit system. What are the elements involved in the CBCS? Is the first is a choice based, बच्चे के पास choice है, अपने according वो combinations को form कर सकता है. Then semesters, उसको एक particular semester में क्या करना है, ये credits को earn करना है, और इसमें ये भी पता चल जाता है सेमेस्टर में कितना वो टीचर जो है और प्लस स्टूडेंट्स हैं दोनों एंगेज रहे एक्टिविटीज़ में. देन थर्ड इज़ द असेसमेंट. असेसमेंट क्या होता है, एक तरह का इवेल्युएशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होगा, एक कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, जो भी हमें क्लास वर्क में क्लास में मिलते हैं उनके बेसिस पर भी एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स बच्चे के पास होता है अर्न करने के लिए, और वो जो क्रेडिट्स हैं उसके एकेडमिक्स में एडअप होते जाते हैं. देन द फोर्थ इज क्रेडिट. अब बच्चे को क्या होता है, स्टूडेंट को क्या होता है, पर्टिकुलर क्रेडिट्स मिलते हैं पर आर, जो वो पर वीक जो है वो क्लास अटेंड करता है. द फोर्थ वन इज द क्रेडिट. क्रेडिट्स क्या होते हैं, गिव ड्यू वेटेज इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक. अब बच्चा जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल जो पीरियड्स हैं वो कितने पीरियड्स उसने अटेंड किए पर वीक के अंदर, उसके बेसिस पर उसको क्रेडिट्स मिलेंगे. देन आता है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग की बात करते हैं तो ये हमारा इसका फिफ्थ एलिमेंट है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स. मेनली क्या होता है, जो बच्चे ने स्कोर किया है उसको क्या करेंगे, लेटर की फॉर्म में असाइन करते हैं. ए ग्रेड, बी ग्रेड, ओ ग्रेड. ओ इज द आउटस्टैंडिंग, देन excellent, very good. All these are the grades which are assigned to the student in terms of letters. Now this CBCS system is an initiative of the UGC. अब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, UGC ने, which is the University Grant Commission, which enhance and promote the educational liberalization of an existing कन्वेंशनल हायर एजुकेशन मॉडल. अब ये क्या था कि यूजीसी ने क्या करा, ये इनिशिएटिव लिया. और क्यों इनिशिएटिव लिया, कि जो पहले के एजुकेशन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बर्डन होता था, सब्जेक्ट चॉइस जो उनके पास कम होता था, उनके पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल रहे, प्लस बच्चा ईजिली उनको क्या हो, प्रमोट हो, और एजुकेशन जो फील्ड है वो थोड़ी सी लिबरल हो सके बच्चे के लिए. देन ऑब्जेक्टिव्स, अगर इसकी ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्ड एकेडमिक रिकॉग्निशन टू द कोर्स इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स which facilitate a student to continue and complete his education of the course. अब मेन पॉइंट इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. स्टूडेंट सेंटर तो हमने बनाया ही. अब मेनली क्या प्रॉब्लम आती थी कि बच्चा जो है पर्टिकुलर क्रेडिट्स जो मार्क्स अटेंड करता था. अब कई बार क्या होता था, बच्चे स्टूडेंट्स के फादर मदर या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या होता था, कहीं ट्रांसफ़र हो जाता था. जब वो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेता था तो उसको प्रॉब्लम आती थी क्रेडिट्स उन मार्क्स के थ्रू एडजस्ट होने में. तो ये यूजीसी ने क्या सिस्टम बनाया कि अगर बच्चा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसने जितने कैरी उसने एक सेमेस्टर में क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे उसके नेक्स्ट कॉलेज के अंदर. तो बच्चा क्या है, उसको ग्लोबलाइजेशन मिलेगा. और ये जो है इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड था. इंटरनेशनली भी अगर वो अब्रॉड जाके भी पढ़ता है तो अपने जो है क्रेडिट्स हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. How credits given? Credits earned by two ways. अब
क्रेडिट अर्न करने का जो है दो रास्ते थे, एक था एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता था प्लस नॉन एग्जामिनेशन, that is the participation in the NCC, NSS and cultural programs plus events plus seminars which conducted during the semesters or during the annual schemes of the college. तो मेनली जो क्रेडिट सिस्टम था, क्रेडिट अर्न करने का जो सिस्टम था वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता था। एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में उसने कितना स्कोर किया है, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, प्लस नॉन एग्जामिनेशन जैसे कि उसने असाइनमेंट्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है या एनसीसी एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है, मतलब कि इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ देखा जाता था। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा था, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट था। CCE मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पे होता था। देन कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग द क्रेडिट्स आर अकॉर्डिंग टू द UGC। अब UGC के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या है, टोटल जो है 180 वर्किंग डेज हुए, दैट इज 30 वीक्स जो होते हैं कोई भी PG UG इन कोर्सेज के अंदर क्या होता है, टोटल 30 वीक्स जो होते हैं वर्किंग डेज असाइन किए गए हैं। इसमें क्या होगा, बच्चे को जो है 4 पीरियड्स पर वीक एक सब्जेक्ट के अटेंड करने हैं। तो टोटल इसके पास कितने 30 वीक्स है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 120 पीरियड्स फॉर अ सब्जेक्ट पर ईयर। अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको 120 पीरियड्स अटेंड करने पड़ेंगे पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। अब एक क्रेडिट अर्न करने के लिए उसको जो है 15 कॉन्टेक्ट पीरियड्स की जरूरत होती है, मतलब कि उसको 15 लेक्चर अटेंड करेगा तब जाके वो वन क्रेडिट जो है अर्न कर पाता है। तो अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट को उसको क्रेडिट अर्न करने में कितना लगेगा, 120 हमने क्यों लिया, क्योंकि पूरे साल का उसको देखना है और एक क्रेडिट अर्न करने के लिए 15 पीरियड चाहिए, तो इट्स इक्वल टू 8 क्रेडिट्स। तो एक सब्जेक्ट के लिए उसको 8 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती थी। देन टोटल 6 सब्जेक्ट होते थे मेनली, तो 6 सब्जेक्ट के लिए उसको कितनी जरूरत पड़ेगी, 48 क्रेडिट्स की। तो पूरे ईयर के अंदर उसको जो है 48 क्रेडिट्स क्या करने पड़ते थे, अर्न करने पड़ते थे। अब सपोज कोई बच्चा है, उसने क्या करा कि 12 क्रेडिट्स, इसका हाफ 24 क्रेडिट्स उसने अर्न करे, तो क्या, और उसका बीच में कॉलेज को उसको ड्रॉप करना पड़ गया, तो क्या होगा, उसकी जो 24 क्रेडिट्स होते हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द CBCS? Now what are the merits of the CBCS? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रही है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को एक फ्लेक्सिबिलिटी है अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करने की, अपने अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशंस बना सकता है, प्लस वो उसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसकी वो क्लास अटेंड करेगा, टीचर्स जिस सब्जेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट है उसमें क्लास अटेंड करके वो क्रेडिट्स अर्न कर सकता है। इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू कंप्लीट द कोर्स ही गेट डिग्री आफ्टर ही ऑब्टेन द मिनिमम क्रेडिट्स। अब क्या बात की गई थी, अगर सपोज कोई स्टूडेंट है वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो पर उसको डिग्री मिल जाएगी। कैसे डिग्री मिल जाएगी, उसके मिनिमम क्रेडिट्स अगर उसने ऑब्टेन करे हैं तो भी, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्रेडिट्स भी उसने अर्न कर लिए हैं तो उसको डिग्री के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। स्टूडेंट कैन ऑप्ट फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे मेन रोल क्या है, उसको फेवरेट सब्जेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है, उस पर कोई बर्डन नहीं है, ना कोई प्रेशर है कि उसको यही सब्जेक्ट लेना, जो उसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लेगा। इफ स्टूडेंट फेल टू कंप्लीट द कोर्स इन अ ईयर ही विल प्रमोटेड एंड कंप्लीट हिज डिग्री। अब क्या होता था, पहले जो बच्चा फेल हो जाता था वो पर्टिकुलर एक क्लास में रह जाता था, लेकिन अब जो है UGC ने ये CBCS सिस्टम ला के क्या करा, CBCS सिस्टम में क्या करा, स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट करा, जिसमें क्या करा, उसको अगर एक
1 ईयर में अगर वो फर्स्ट ईयर में फेल हो रहा है तो उसको उस क्लास में नहीं रखा जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा और वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है। अब इससे क्या हो रहा है, बच्चा सेल्फ लर्निंग कर रहा है, मतलब कि उसका जो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में तो वो अपने आप से सेल्फ लर्निंग करने लग जाता है। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट जो होंगे वो उसको नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करेगा तो क्या होगी, उसकी सेल्फ लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। ये एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कि अपने आप में ही डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, तो इसमें क्या होगा, अगर बच्चा खुश है अपने सब्जेक्ट्स को लेके तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन क्रिएट करता है। वन मोर पॉइंट इज दैट इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चा अगर मान लो स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट अगर माइग्रेट कर गया, फ्रॉम वन कॉलेज टू अदर, तो क्या हो रहा है, सपोज एक कॉलेज में उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, 1 ईयर जो है उसने कंप्लीट किया, देन उसको क्या हुआ, ट्रांसफर लेना पड़ गया अदर कॉलेज के अंदर, तो क्या होगा, उसके जो क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, वो इन क्रेडिट्स को कैरी फॉरवर्ड करके अदर कॉलेज में एडमिशन जो है ले सकता है, और उसकी जो है क्रेडिट्स जो इसने अर्न किए हैं वो भी काउंट होंगे। That's why it is called flexible system. Now there is some demerits of the CBCS. What are the demerits of the CBCS? The demerits of the CBCS is the no uniformity. अब क्या है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्लस कॉलेजेस में क्या है, ये CBCS जो सिस्टम है वो है ही नहीं। अब सपोज किसी बच्चे ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है जहाँ पे CBCS सिस्टम चल रहा है, और सपोज का ट्रांसफ़र हो जाता है या उसको एक पर्टिकुलर नॉन CBCS सिस्टम फॉलो करने वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और UGC ने ये हर कॉलेज पर कंपलसरी नहीं किया है, हर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं CBCS सिस्टम को फॉलो नहीं करती, तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, तो बच्चे को इस टाइम पे डिफ़िकल्टी आ जाती है। और एक सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, मेनली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस किस तरह से है कि सपोज बच्चा 1 साल में जितने क्रेडिट्स उसको अर्न करने थे बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो क्या करता है, प्रमोट कर दिया जाता है न्यू क्लास के अंदर। जब वो न्यू क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है तब क्या होगा, उसको पिछले साल के भी क्रेडिट्स को अर्न करना है, प्लस जो करंट ईयर चल रहा है उसका, उसमें भी क्रेडिट अर्न करना है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टीचर के लिए भी प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी, बोथ के लिए, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों के लिए क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। देन फेवरिज्म, यहाँ पे जो बात आती है, टीचर क्या कर सकती है, बायस्ड हो सकती है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर उसका कोई फेवरेट स्टूडेंट है वो इसको ज़्यादा क्रेडिट्स देगी एज कम्पेयर टू द अदर। इन द नॉन एकेडमिक और नॉन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर सकती है, उसके बेसिस पर उसको अच्छे क्रेडिट्स दे सकती है, प्रैक्टिकल्स में अच्छे दे सकती है। अगर उसका फेवरेट स्टूडेंट है तो फेवरिज्म को फेवर कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी डाउन, अब क्या हो रहा है, अब बच्चे के पास जो स्टूडेंट है उसके पास ये माइंडसेट रहता है, अगर वो 1 साल में फेल हो गया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो जाएगा। उसके माइंड में ये फियर नहीं रहता कि अगर वो इस करंट ईयर में पास नहीं हुआ तो वो अगली क्लास में नहीं अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। उसके माइंड से पूरी तरह से डर हट जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि वो स्टडी भी उतनी ही करता है जितना उसका मन कर रहा होता है। तो दैट्स इज स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी डाउन हो जाती है यहाँ पे।
एग्जाम लोड इंक्रीजेस इफ द बैकलॉग। अब सपोज बच्चे के बैक आ गई, वो एक जो पर्टिकुलर जो क्रेडिट्स थे, जो उसको 48 क्रेडिट्स अर्न करने थे पूरे ईयर के अंदर, वो नहीं कर पा रहा है और उसके कुछ क्रेडिट्स जो होते हैं वो कम पड़ गए। सपोज उसके जो है 30 ही क्रेडिट्स बन पा रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा जो है इस क्रेडिट को लेके जब नेक्स्ट ईयर में जाएगा, जब सेकंड ईयर में चला जाएगा, तब क्या होगा, उसको बचे हुए जो 18 क्रेडिट्स हैं वो भी अर्न करने हैं, प्लस उसको जो 48 क्रेडिट्स उस ईयर के हैं वो भी अर्न करने हैं। तो उसके पास क्या होगा, एक तरह से क्रेडिट अर्न करने का वर्कलोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चे के मेंटल प्रेशर आएगा, वर्कलोड जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द demerits of CBCS. In this video we discussed regarding what is CBCS, how CBCS work, then how to earn credits in the CBCS, merits, demerits and elements of the CBCS. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in my comment box and subscribe to my YouTube channel.